बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशरी से, जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो क़ाए मकाम 4 दिन की चीफ जजी थी, वो अपने अख्ताम को पहुंची और अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो एक हफ्ते का दौरा करके वापस पहुंच चुके हैं। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह जो क़ाए मकाम चीफ जस्टिस बने थे, अब वो वापस अपनी पुरानी उस नौकरी पे, पुरानी मनसब पे जो है वो वापस आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे थे कि सही मंसूर अली शाह साहब जो ये 4 दिन की उनके पास चीफ जजी है, इसमें वो क्या करेंगे? क्या वो कोई नई मुहिम कर सकते हैं? क्या वो कुछ नया, कोई अनोखा, कुछ ऐसा जैसे वो आपके सामने करते रहे हैं? हमेशा उनका अपना एक माइंडसेट है, जो है वो कभी मावरे आइन चले जाते हैं, कभी वो अपने ही चीफ जस्टिस को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देते हैं, कभी डिप्टी रजिस्ट्रार जो है उसको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देते हैं, और कभी कहते हैं कि ये जो मुकदमात हैं ये मैंने ही सुनने हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो नहीं सुन सकता। तो उस पर बेस और बुनियाद बना के बड़े बड़े आर्डर लिखते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो हम भी यही सोच रहे थे, हम भी इसी उसमें थे कि आया ये जो चीफ जस्टिस बने हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो इसमें वो क्या करेंगे? तो बहरहाल अभी जो है एक खबर ये आई है कि अगर आपको इल्म हो कि जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी मुल्क में नहीं थे, उसी दौरान एक जो है वो तहरीक इंसाफ के उस टाइम का तो वो लीडर था, एहतसाब रिकवरी यूनिट कोई बनाया था, ये यूथियों के महात्मा इमरान, मुजरिम इमरान नियाजी ने, और वो उसका सरबराह था। मैं बात कर रहा हूँ शहजाद अकबर की। तो शहजाद अकबर इस टाइम लंदन में है, और उसने जो है ये पिछले हफ्ते एक ट्वीट किया, एक प्रोपेगेंडा किया, और उसमें उसने कहा कि जो सिंध से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए हैं, उसके चैम्बर से जो है वो जसूसी के हालात निकले हैं, और फिर स्वीपिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। तो उसने पूरा एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था, और उसके इस मामले को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 ईमानदार लेटरबाज जजेस के साथ मिलाने की कोशिश की, और ये सारा कुछ था। तो फिर इस पे आपने देखा, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने जो है, और खासकर उसके जो तर्जमान है, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई, एक एलामिया आया, जिसमें उन्होंने शहजाद अकबर के इस दावे की नफी की। उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ वकूआ हुआ ही नहीं है। फिर बाद में हमें पता चला, उन्होंने चैम्बर का कहा था शहजाद अकबर ने, बाद में हमें यह पता चला कि जो जजेस कॉलोनी है वहाँ पे एक जो है सिंध से एक जज है जिनका ताल्लुक है, वो हाल ही में आए हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था वो जो सहन में या वो दीवार के साथ। उन्होंने कहा ये क्या है? तो उनको उनके साथी जजेस ने बताया कि ये तो आपसे पहले के लगे हुए हैं, ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन ये पूरे मामले को किस तरीके से बनाया, किस तरीके से गढ़ा, किस तरीके से शहजाद अकबर ने इसको परसेप्शन मैनेजमेंट बनाई, और किस तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने इस मामले को जिस तरीके से उठाया, प्रोपेगेट किया, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं उन्होंने इसको जो है वो नल एंड वाइड किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वकूआ हुआ ही नहीं है। तो फिर उसके बाद हम भी ये समझ रहे थे, हम भी ये भी सोचती कि भाई चूंकि क़ाए मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है वो उनको कहा गया होगा, ऊपर से वो अपने तौर पे तो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, अपने तौर पे तो वो एलामिया जारी नहीं कर सकते। ऊपर से उनको कहा गया होगा कि ये जो खबर चल रही है ये झूठ है, इफ्तरा है, तो आप इसकी तरदीद कर दें। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि उस मुतलका जो ऑफिसर है सुप्रीम कोर्ट के, शायद कंपोयो उनका नाम है, उनको जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजाहत तलब कर ली। अब ये सोचने की बात है, सही मंसूर अली शाह ने वजाहत तलब की कि आपने ये तरदीद क्यों की? मेरे मर्जी से, मेरी मंशा के बगैर, मेरी मंशा के बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मुझे इल्म दिए बगैर आपने ये तरदीद क्यों कर दी? मुझे वजाहत दे।
तो वो मुतलका जो ऑफिसर हैं शायद कंबोयो, उन्होंने वजाहत दी, उन्होंने कहा देखें जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो हमारा प्रोटोकॉल है वो या जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके तहत ये है कि मैं अपने तौर पर कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी नहीं करता, कोई प्रेस रिलीज तक जारी नहीं करता। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से अप्रूवल होती है, उसके बाद ये कुछ होता है। तो उन्होंने जो अपना जवाब जमा कराया मंसूर अली शाह को, उसमें यही उन्होंने लिखा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के इल्म में ये चीज लाई गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुझे कहा कि ये तो झूठ है, ये तो सारा इफ्तरा है, तो आप इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट जारी करें। और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के अप्रूवल से वो स्टेटमेंट जारी हुई। अब रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलीम खान साहब हैं, जिनको चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब लेके आए थे। उन्होंने जो एक चीज की वजाहत की, और वजाहत शायद बनती भी थी, कितना झूठ था, प्रोपेगेंडा था, सब कुछ था, तो उन्होंने एक चीज को क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस पे तप गए कि ये वजाहत क्यों जारी हुई। इसी वजह से तो रजिस्ट्रार सुप्रीम उसको जो है पीआर ऑफिसर जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको नोटिस जारी किया। अब वजह क्या है, समझने की बात है, सोचने की बात है, बात बड़ी अहम है। इसका मतलब यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चाहते थे कि ये चीज चलती रहे, यूथे उसमें प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना। फिर उसमें एक और चीज भी आती है, फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बात का जो बतंगड़ बना जजेस कॉलोनी में महज एक वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमरा लगा हुआ था, उस जजेस कॉलोनी में एक जज के घर के सैन में या उसके गेट के पास लगे हुए उस कैमरे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में लेके आना, उस जज के उसमें जासूसी की हालात और ये सारा कुछ, ये पूरी एक स्टोरी डिवेलप करना, बनाना। हम भी इस शो में थे कि शहजाद अकबर बैठा हुआ है लंदन में, उसका सुप्रीम कोर्ट में कौन सा सोर्स है, उसको ये चीज कैसे लीक हुई। तो अब आप समझ सकते हैं, कहीं फिर ये तो नहीं है कि सही मंसूर अली शाह की जानिब से तो ये पूरी परसेप्शन नहीं बनवाई गई। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बनवाई है, लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है। चलो भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस गलत प्रोपेगेंडा गुमराह कुन खबर की तरदीद कर दी, तो फिर सही मंसूर अली शाह को इसमें क्या एतराज हो सकता है। समझने की बात है, सोचने की बात है। यानी कि सही मंसूर अली शाह साहब क्या ये समझते थे या कहीं ये वो थे कि ये चीजें ऐसे ही चलती रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बदनाम होती रहे, उसका वकार जो है उसको जो है उसकी तज़ीक होती रहे। कहीं शायद वो ये चाहते थे, वही सुप्रीम कोर्ट जिसका वो हिस्सा है, वही सुप्रीम कोर्ट जिसके वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, क्या वो अपने इदारे की बजाय वो जो है तरीके इंसाफ के उस झूठ के उस प्रोपेगेंडे को ज्यादा फोकियत और अहमियत देते हैं। मैं तो फिर ये समझने पे मजबूर हूं। और अब भी वो पूरी फाइल जो है वो मुअज़्ज़िज़ जज सही मंसूर अली शाह के चैम्बर में पड़ी हुई है। अब ये तो मंसूर अली शाह साहब भी फिर वजाहत करें, फिर वरना तो यही है कि जो लेमैन है वो तो ये समझने पे मजबूर होगा कि भाई ये फिर मंसूर अली शाह साहब ने ही ये बेपरकी उड़वाई है, क्योंकि उन्हीं को इतराज हो रहा है कि तरदीद क्यों कि ये झूठी खबर को झूठ क्यों कहा, उन्होंने ही फिर नोटिस जारी किए। बहरहाल आप खुद वो इस पे देख सकते हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।